तुझको पसंद आऊं, ऐसे मुझको बना, ऐसे मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मेरे दिल को पाऊं, ऐसे मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर चाहत को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमको ऐसे बना लो परमेश्वर, ताकि आपको वचन की द्वारा हमसे बात करो। आपकी वचन परमेश्वर हमारा अंदर नया जीवन लेके आए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुंदर समय को आपके हाथ में देकर। मेरे अंदर मेरे चाहतों को भर दे। सब लोग परमेश्वर मेरे से बात करो। हालेलुया, हालेलुया। ओरी अंदर शकारी अंदर, ओरा बाशरी अंदर रिया तरा शिकिरी, ओरी अंदर मेरे अंदर तुझको भर, मैं तुझको पसंद आऊं। अपने हृदय के खोल कर परमेश्वर से बोलो। ओह थैंक यू जीसस। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Ore handere shikiri endere andere. Oh, thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओरे अंदरे shikiri endere. पत्रोस ने कहा कि परमेश्वर तू ही है मेरी आशा, तू ही है मेरा भरोसा। थैंक यू जीसस। आज वचन के द्वारा हमसे बात करो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। और आपकी प्रशंसा है हम पे एक एक जन को टच करने के लिए प्रार्थना करता हूं। आपकी सामर्थ के साथ भर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। न्यायों का पुस्तक 4वां अध्याय, 4वां कहते 4 से 9 तक पहले पढ़िए।
Judges chapter 4, verses 4 to 9. हाँ, उस समय लेपोदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी, वे एप्रोम के पहाड़ी देश में रमा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएल उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। Amen. तो दबोरा का बारे में देखने के समय पर वो सिर्फ एक ही औरत की न्याय करने वाला था, वो दबोरा ही है, और कोई था नहीं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरत है उसके बारे में हम समझें और उसका क्या है परमेश्वर की ओर से हम देखते हैं। और यहाँ पे वो बुद्धि के साथ परमेश्वर की सामर्थ के साथ वो चल रहा था। और आगे पढ़ते हैं, 10 से आगे पढ़ो, 10 से पढ़ो। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों के देश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। आमीन। तो यहाँ पे देखने के समय पर दबोरा को अभी पहले देखने के समय पर आठों वचन को पढ़िए पहले। बाराक ने उससे कहा, बाराक ने दबोरा से कहा है कि यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा यदि तुम मेरे साथ चलेंगे। बाराक तो एकदम सामर्थ वाला एक सिपाही था, वो उसके साथ भी बहुत लोग था, लेकिन उसका ये नहीं था कि वो परमेश्वर की ओर से लड़ सकता है। तो इसलिए वो बाराक दबोरा के पास आकर पूछ रहा है कि क्या आप मेरे साथ आ सकता है। दोनों को परमेश्वर की वचन आया था, लेकिन ऐसे था कि दबोरा को परमेश्वर उस समय पर खड़ा किया था उस रीति से, ताकि वो विजय को उसकी जिंदगी में देख पाएंगे। यहाँ पे देखने के समय पर दबोरा का बारे में देखने के समय पर कुछ चीज़ों हमको देख पा रहा है। पहला उसका लीडरशिप का सामर्थ्य। तो इसके बारे में बताने के समय पर हर जन के अंदर परमेश्वर ने एक लीडरशिप को दिया है, लेकिन हम कभी कभी वो देख नहीं पाते हैं, हम कभी कभी उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसी कारण से क्या हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, परमेश्वर के अंदर कौन है, कैसे है। तो यहाँ पे देखने के समय पर बहुत लोग, इजरायली लोग उनके पास आया था, क्योंकि उसकी नेम सही तरीके से वो कर रहा था, इसी कारण से उन लोग आ रहे थे उसके पास। मान लो अगर कोई भी सही रीति से न्याय कर रहा है, तो बहुत लोग उसके साथ जाने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत लोग उसके साथ जाने के लिए सोचते हैं। ऐसे दबोरा का ये भी है कि क्योंकि वो कभी भी ना नहीं बोला। देखो बाराक और दबोरा का देखने के समय पर बाराक उस हेसिटेंट करके, मतलब वो सोचा है कि मैं करूं ना करूं, कैसे करूं, वो सोचने लगा है। लेकिन दबोरा ऐसे नहीं। 8वां वचन में देखने के समय पर ओके, उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा और 4 वचन से पढ़ते हैं अभी। 4वां वचन 4 से। हाँ, उस समय निपोदितो की स्त्री दबोरा जो नबियों थी, इस्राएल का न्याय करती थी, कंटिन्यू। वे एप्रोम की पहाड़ी देश में रमा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। ओके, आगे पढ़ो। उसने बिरानोम के पुत्र बाराक के केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर दबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्ताली और जबूलून में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। आमीन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि विमेन को, औरतों को ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे करके
बहुत कुछ हमने अलग तरीके से रखा है, मतलब हमने नहीं रखा है, वो इस सोसाइटी ये जो हम जी रहे हैं उसमें रखा है कि औरत है तो ये ही कर सकता है, वो ही कर सकता है। लेकिन अगर वचन के द्वारा यहाँ पे देखने के समय पर यहाँ पे इशू क्या है कि ऐसे नहीं कि औरत न्याय नहीं कर सकता था, लेकिन बात है कि अगर वो परमेश्वर की अधिकार को समझ पाए, आमेन। यहाँ पे देख रहे हैं कि देबोरा ने परमेश्वर की अधिकार को समझने के लिए कोशिश किया और उन्होंने किया भी। इसी कारण से उसको यहाँ पे देखने के समय पर यहाँ पे आप देख रहे हैं 7वां वचन से 6 वचन से वहाँ पे देखा है कि बाराक को भेजा है। उन्होंने बोला है कि द लॉर्ड द गॉड ऑफ इसराइल कमांड्स यू गो एंड टेक योर 10,000 मैन। उनके पास 10,000 लोग था, मान लो उसके पास 10,000 लोग था, इसके पास कोई नहीं। लोग की बात नहीं है, कितना लोग, 10,000 लोग की बात नहीं है, लेकिन वो क्या था, आई विल लीड एज अ कमांडर फॉर ऑफ जबीन्स आर्मी विथ हिज 7वां वचन पढ़िए। तब मैंने यबूब में सेनाओं, सिसिरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच लिया जाऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। देखो यहाँ पे बहुत जरूरी एक चीज अब समझाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दबोरा ने जाकर बाराक से बोल रहा है। बाराक के पास इतना लोग था, 10,000 लोग था, लेकिन बाराक ने इतना ज़्यादा सोचा नहीं। इसके बारे में बाराक से भी परमेश्वर ने बात किया है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखने के समय पर उन्होंने दबोरा को बोला है कि आप जाकर बाराक से मिलो, बाराक के पास लोग हैं, वो आपको दे देगा, आप लीड करो। वो जाकर ये नहीं बोला कि बाराक आप जाओ, लड़ाई करो, जीतो। ये हमारा जिंदगी में कभी कभी हम ये सोचते हैं कि कोई और करें, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे, कोई और करेंगे, हम नहीं करेंगे, कोई और करते हैं। ऐसे हमारे जिंदगी में एक बहुत बार सोचते हैं। लेकिन जब भी परमेश्वर के लिए और किसी काम के लिए हम खड़े होने के लिए हमको ही करना होगा, आमीन। तो वही होता है लीडरशिप का पहला दफा, पहला स्टेप बोलता है कि हमको खुद करना जरूरी है। जो भी आप करने के लिए चाहते हैं उसको आप खुद करने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। यहाँ पे भी देखो, वो जाकर बाराक से बोला है कि बाराक आप उस सारे आर्मी को, लोगों को लेके आओ, लेकिन हम आगे लेके जाएंगे क्योंकि परमेश्वर हमको विजय प्राप्त कर दिया। आमीन। यहाँ पे देखो 8वां वचन में बाराक ने उनसे बोला, आप अगर आएंगे तो हम जाएंगे, आप नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे। मतलब बाराक को इतना लोग था, लेकिन फिर भी उसको ये था कि हाँ, अगर डेबोरा आएंगे तो परमेश्वर भी आएगा। और यहाँ पे लीडरशिप में एक चीज आपको देखना है कि जब भी आप परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही चाहता है कि आप परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ के साथ काम करें। यहाँ पे दो लोग को देख रहे हैं, बाराक का, देबोरा का देख रहे हैं। उसमें देबोरा परमेश्वर की सामर्थ के साथ काम करने के लिए तैयार था। बाराक के पास 10,000 लोग था, लेकिन वो सामर्थ काफी नहीं था। इतना लोग को साथ भी बोल रहे कि आप आएंगे तो हम जाकर लड़ाई करेंगे। यही हमेशा हमको देखना है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि उन लोग करें, ये करें, वो करें। नहीं, हमको खुद स्टेप अप करके लीड करना होगा, आगे करना होगा। ये सोसाइटी का हमारा हमेशा ये होता है कि आप लोग यही कर सकता है, आप लोग यही कर सकता है, आप क्यों ये कर रहे हो, वो कर रहे, ये कर रहे, बोलते हैं कि नहीं? सब लोग बोलते हैं आप यही से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर जो बोल रहे हैं वचन के द्वारा, अगर वो करने के लिए आप तैयार होने के लिए क्या चाहिए हमको और आपको? सिर्फ विश्वास चाहिए। अगर विश्वास के साथ
हम चलेंगे तो जैसे डिबोरा के ऊपर जो विश्वास था कि हाँ परमेश्वर बोला है कि बाराक को लेके आओ लड़ाई करने के लिए और हम आपको विजय देंगे, वो वो परमेश्वर डिबोरा के ऊपर जो दिया है वो वाला विश्वास है। वो विश्वास हमारा अंदर भी रहना जरूरी है। बहुत चीज़ बोल सकता है डिबोरा का बारे में, लेकिन यही चीज़ हमको देखना है कि डिबोरा की जिंदगी में एक न्याय करने वाला को परमेश्वर ने बदल कर मिलिट्री लीडर बना दिया। आमेन। तो हम लोग पिछले हफ्ते ने देखा नेहमिया क्या कर रहा था। वो राजा का पैलेस में डाक मधु को टेस्ट करने वाला था। कप बैरर बोलते हैं, जो भी खाना जाता है उसको वो टेस्ट करके देता है। उसको क्या बनाया, उसको कॉन्ट्रैक्टर बनाया। आमेन। तो हमेशा परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि जो आप कर रहे हो वो मत करो, कुछ और करो, ताकि क्यों, अगर वही चीज करने के लिए बोलते हैं आप अपनी सामर्थ्य के साथ चलने के लिए शुरू करते हैं। ये तो मेरे को पता है, ये तो हम कर सकता है। जब हमारा जो भी कुछ काम है जो हम नहीं कर पाएंगे, उसको करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हमको चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को चुनाया है, जिन लोगों को परमेश्वर चुनाया वो आगे भी लेके गया है। और यहाँ पे देखने 5वां अध्याय में, वो 5वां अध्याय में 7वां वचन को पढ़िए। जजेस, न्यायों का पुस्तक 5। जब तक मैं दबोरा ना उठी तब तक मैं इस्राएली में माता होकर ना उठी तब तक गाँव सुन पड़े थे। आमीन। तो देखो, जब तक वो ना उठे, तो आपको भी पास में जो बैठा उसके बाद आपका उठने का समय आ गया। हालेलुया, आमीन। जब तक आप ना उठे कुछ नहीं होगा। आमीन। जब आप खड़े होकर कुछ करने के लिए परमेश्वर के लिए करते हैं, डिबोरा जैसे परमेश्वर विजय लेके आएगा। एक उसकी सॉन्ग डिबोरा का पोएम है, वो विजेत होने की बात वो 5वां अध्याय में बोला है। उसको बोलते हैं कि सॉन्ग ऑफ डिबोरा। एक गाना है पूरा, हम लोग ट्यून बना सकता है। तो इस गाना में परमेश्वर के ऊपर वो क्या किया है, ऐसे किया है। ऐसे भी बहुत गाना है, मिरियम की गाना है जो मूसा के साथ था। मूसा की वो विजेत होने के बाद भी उन्होंने भी गाया है। लेकिन बात है कि इसकी द्वारा उसके मन की बात पता चलता है। और डिबोरा ने ये मन की बात बोला है कि जब तक, वो दोबारा पढ़े सिस्टर, जब तक मैं दबोरा, डिबोरा सब लोग बोल, जब तक मैं, आपके नाम को बोल दो। संगीता। हाँ, सब लोग संगीता मत बोलो, क्योंकि अपने नाम बोल। जब तक मैं संगीता। हाँ, अपने नाम बोल दो। हाँ हाँ, आगे। ना उठी जब तक मैं इस्राएली में माता होकर ना उठी तब तक गाँव सुन पड़े थे। कब तक गाँव? हाँ, तक सुन, वही होगा। जब तक आप ना उठेंगे सब चीज ऐसे बैठा रहेगा। जब आप उठेंगे सब कुछ बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिबोरा का बारे में। जब तक वो ना उठा कुछ नहीं होता था। उसको बोल सकता था कि हाँ बाराक है, इसके पास 10,000 सिपाही लोग हैं, वो जाकर लड़ेगा, परमेश्वर आप उसके साथ चलो, मैं सोने के लिए टाइम है। वो बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला। यही हमारा जिंदगी में हम देखना है कि हाँ, जब तक हम कुछ करने के लिए शुरू नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हमारा जिंदगी में। और इसमें बहुत चीज़ है डिबोरा का बारे में। और दूसरा है कि हम अगर देखेंगे तो डिबोरा का उस टाइम से आगे देखने के समय पे इस्राएल में बहुत काम हो गया था। और जब उसकी विजयित हो गया था,
वो एक पिवटल मूवमेंट बोलते हैं, मतलब उसके बाद जो इजराइल की था वो विजय बहुत बार कर चुका था। तो एक तो लीडरशिप है, एक पहला है। दूसरा एक और औरत के ऊपर देखते हैं। कितने लोगों को पता है राहाब के बारे में? राहाब, हाँ, वो उसके बारे में देखते हैं। राहाब के बारे में देखने के समय पर वो यहोशू पुस्तक में 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं। यहोशू पुस्तक 6 अध्याय 17 वचन, जोशुआ चैप्टर 6 वर्स 17। यहोशू पुस्तक 6 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वह जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। आमीन। तो राहाब ने, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वो 2 अध्याय में उसके बारे में क्या हुआ लिखा है। लेकिन अगर वो नहीं भी जानता था, लेकिन उसको सुन पड़ा कि हाँ, परमेश्वर ने यहूदा लोग के साथ, इजरायली लोगों के साथ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब वो रेड सी को खोल कर इन लोग आया है, और फ़ैरों का पूरी तरीके से उनकी सिपाही लोग सारे मर चुका है, और यहाँ पे यरीहो नगर को भी उन लोग का दूर कर दिया। उसके पहले भूल गया। तो ये सब चीज़ों उनको परमेश्वर उनके साथ है करके उन्होंने आया है। और ये सुनने के बाद उसको परमेश्वर जो भी वो नहीं जानते थे उसके ऊपर भी उसको विश्वास था। क्या विश्वास है? कि हमने सुना है, और उसको ये था कि जब आप लोग यरीहो नगर को पकड़ लेते हैं, हमको बचा ले और हमारा परिवार को बचाने के लिए। तो आपको और हमको कभी कभी ये भी देखना है कि हम कैसे प्रार्थना करते हैं। नहमिया पुस्तक में हमने देख पा रहा है कि नहमिया में हम पहला बार देखा है कि नहमिया ने प्रार्थना किया है। उसमें एक चीज़ हम आपसे दिखाना चाहता हूँ कि नहमिया जैसे प्रार्थना करता था, वो 6 अध्याय, नहमिया 6 अध्याय में 9वां वचन को पढ़िए। वे सब लोग यह सोचकर हम डराने चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। आमीन। आमीन। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रही है उसके ऊपर हम ज़्यादा डर हो जाते हैं, डरते हैं कि ये कैसे हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सब चीज़ों में हम सोचने लगेंगे कि हाँ, ये इसकी द्वारा हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अंत हो गया, मेरा डर के कारण ये सब, मैं डर के मर जाएंगे। ऐसे बहुत कुछ सोच, हमारा नेगेटिव सोच हमारा अंदर आएगा। लेकिन ये नहमिया ने इसे बोला है कि हम प्रार्थना किया है और उसकी द्वारा हमारा हाथ को परमेश्वर ने भलाई दिया। आमीन। तो जैसे देखो, ये और राहाब की 2 चीज़ हम आपसे बताना चाहता हूँ। राहाब ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन विश्वास के साथ गया। वो अविश्वासी था, इसलिए इसी कारण से। आमीन। तो आप लोग विश्वासी है कि नहीं? तो आपको और हमको प्रार्थना करना आता है। तो हमको देखना है कि हम प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। प्रार्थना के द्वारा हम हमारा ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकता है, और प्रार्थना के द्वारा जो भी कमज़ोर है हमारा, उसको दूर हटकर आगे कैसे निकाल सकता है। तो इसके लिए और एक दूसरा वचन को हम पढ़ने के लिए चाहते हैं, और 4वां अध्याय, नहमिया 4वां अध्याय 14 वचन को, 4:14, नहमिया 4:14।
उसमें तब मैं देखकर उठा और तब मैं देखकर क्या किया, उठा। यहाँ पे भी बैठना नहीं, उठना है। मतलब जब भी आप कुछ काम के लिए खड़े होने चाहते हैं, जब भी आप कुछ काम करने के लिए, परमेश्वर की काम के लिए खड़े होने के लिए चाहते हैं, आपको बैठना नहीं, उठना चाहिए। मतलब इसकी मतलब नहीं है कि आप जो लोग बैठा है उठने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन आपकी सोचों से आप आगे निकलना है। आप जो भी करते हैं वही सोच में बैठकर मत करो, खड़े होकर कर दो। मतलब खड़े होने के मतलब आप एक्शन के लिए तैयार हैं। मान लो आप किसी के साथ लड़ाई करने के लिए करते हैं, तो वो आपके पास आ रहा है तो आप बैठ कर देखते हैं क्या? ऐसे नहीं है, खड़े होकर तैयार हो जाते हैं। हाँ, कोई भी जो भी आ रहा है हम देखते हैं, है कि नहीं? इसकी मतलब है कि खड़े होने के मतलब कुछ एक्शन करना है। यहाँ पे देखो, खड़े होकर, हाँ, आगे बढ़ो जी। रईसों और हकीमों और अन्य सब लोगों से कहा उनसे मत डरो, पास में बोलो कि मत डरो। आमीन। हाँ, परमेश्वर बहुत बार वचन के द्वारा हमसे ये बोलता है कि मत डरो, लेकिन हम तो कुछ ना कुछ चीज के कारण डरते जीते हैं। अभी दोबारा एक बार बोलो, मत डरो किसी भी चीज को। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके हाथों को भलाई करेगा। आमीन, हालेलुया। आगे बढ़ो। प्रभु जो महान और भाई योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों बेटियों स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना, क्या करना? युद्ध करना। हालेलुया। हालेलुया। तो यही हम राहाब के ऊपर देखा है। राहाब ये देश के लिए लड़ाई नहीं किया। देखो, दबोरा देश के लिए लड़ाई किया था। आमीन। उसके लिए खड़े होना जरूरी था, 10,000 लोग के लिए देखना जरूरी था। राहाब ने सिर्फ केवल उसकी जिंदगी और उसकी परिवार के लिए खड़े हुआ था। उन्होंने कुछ किया है। जो इजराइल के लोग आया था यहाँ पे देखने के लिए, क्या ज़मीन है, कैसा है, कैसे इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि यरीको नगर इतना बड़ा था, बहुत रीति से उन लोग बना कर रखा था। कोई भी अंदर नहीं आ सकता और बाहर नहीं जा सकता, लेकिन उन लोग अंदर आकर देखने के लिए आया था कि कैसे कर सकता है। और उस समय पर उन्होंने किया है कि इनको जगह दिया है कि रहने के लिए। और उसी कारण से हम योशुआ 6 में पढ़ते हैं कि उसी कारण से उसको उन्होंने किया है कि राहाब और उसकी परिवार और उसके वंश को बचा पाए। कभी कभी हम किस लिए प्रार्थना करना है? हमारा वंश के लिए, हमारा पीढ़ियों के लिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा भाई के लिए, हमारा बहन के लिए, हमारा घर वालों के लिए। आमीन। यहाँ पे नहमीया में पुस्तक में यही लिखा है कि हम ये सब करना, खड़े होना है और परमेश्वर की आस से जाकर प्रार्थना करना है कि और कैसे लड़कर प्रार्थना करना है। यहाँ पे तो अलग बात है, नहमीया के बारे में अलग रीति से हम अगले हफ्ते देखते हैं। लेकिन इस वचन को आप याद रख लो, 4-14 वचन को, क्योंकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये कह रहा है कि प्रार्थना करो आपके परिवार के लिए। आमीन। अगर आज तक अपने परिवार के लिए हर दिन आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो आज से शुरू कर लो। आपकी भाई लोग के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे तो कर लो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं कर रहे तो मान लो कि कोई भी और उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपको नहीं पता लगेगा। अगर प्रार्थना करते रहो, कोई भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा है, परमेश्वर आपको दिखाएगा। उसके द्वारा आप उनको सुरक्षित भी रख सकता है। आमीन। आपकी फैमिली के लिए, आपकी माता के लिए, माँ के लिए, डैड के लिए, सबको लिए आप प्रार्थना करना ज़रूरी है। उनका नाम ले लो, और नहीं तो उसकी जो भी है हर दिन प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। तो ये बहुत ज़रूरी है और यही किया है राहाब ने यहाँ पे लिखा है कि लड़ाई करो। मतलब प्रार्थना, हम यही बोल रहे हैं कि आज के ज़माने में हम लड़ाई कैसे करते हैं? प्रार्थना के द्वारा। उस समय पर इन लोगों का ये था कि ये जिंदगी, ये पूरी देश नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने के लिए समय हो गया है,
इजराइल लोग आएंगे, सब लोग को नष्ट करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार उसमें से बच कर रहने के लिए हम कुछ करना है। इसलिए राहाब ने उसको जगा दिया है, उसके द्वारा उसका परिवार को उन्होंने बचा लिया। और किस कारण से? क्योंकि उसके ऊपर विश्वास था। इसके बारे में कहाँ लिखा है कि इब्राहिम पुस्तक में उसके बारे में लिखा है। इब्राहिम पुस्तक में आप देखने के समय पर 11 अध्याय, Hebrews chapter 11 और 31 वर्स। विश्वासी से राहाब, विश्वासी से मतलब इब्राहिम का 11 अध्याय पूरा है विश्वास के बारे में लिखा है। कहीं भी देखो विश्वास के द्वारा अब्राहम, विश्वास के द्वारा, और उस विश्वास की उसको बोलते हैं कि विश्वास का पुस्तक है। और उसके अंदर किसके नाम आ गया? राहाब की नाम भी आएगा, क्योंकि वो विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा उसकी जिंदगी को भी बचाया और उसके परिवार को भी बचाया। पढ़ो। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुए, इसीलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और एक और वचन आपको दिखाना चाहते हैं, मत्ती पुस्तक पहला अध्याय, मत्ती पुस्तक पहला अध्याय में आप पढ़ने के समय पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी राहाब की नाम लिखा है। आप देखो कैसे परमेश्वर एक वंश को बदलकर परमेश्वर की जिंदगी में लेके आ जाता है। हाँ, पढ़ो 5 वचन। हाँ, हालेलुया, आमीन। ये देखो राहाब कहीं भी परमेश्वर की लाइन में नहीं था, लेकिन विश्वास के द्वारा ये परमेश्वर की लाइन में आ गया। आमीन। और ये एक नॉर्मल औरत थी, लेकिन विश्वास किया है। देखो कहाँ थे और कहाँ है अभी। ये कैसे हो गया? क्योंकि सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के ऊपर। यहोशू पुस्तक में इसको कहानी शुरू हुआ है और अंत हुआ है कि मत्ती पुस्तक में परमेश्वर की यीशु मसीह का लीनिएज, इसके वंश बोलते हैं ना, और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक देखने के समय पर मत्ती पुस्तक में यही लिखा है। और सलमोन और बोआस द फादर ऑफ ओबेद, बोआस के साथ रूथ का बारे में आज नहीं देख रहे हैं क्योंकि बहुत आपने सुन लिया होगा। और रूथ ने ओबेद, जेसी डेविड, उसके बाद सुलेमान, उसके बाद आप देख पा रहे हैं, अब पता है। तो देखो आपकी जिंदगी में भी आप सोच रहे कि मेरे से क्या हो सकता है, मैं परमेश्वर के लिए ये सब करने में क्या हो सकता है। अगर आप विश्वास के साथ खड़े होने के समय पर परमेश्वर आपके द्वारा एक वंश को बना सकता है। आमीन। आपकी परिवार के द्वारा बहुत बड़ा पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आशीर्वाद आप दे सकता है। उसके रास्ता आप है। जैसे राहाब था, ऐसे आपकी जिंदगी में आपके परिवार के लिए आप है। देख लो आपकी जिंदगी में कितने लोग हैं, आपके परिवार में कितने लोग हैं जैसे आप परमेश्वर के अंदर है, उन लोग नहीं है। उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। यही हम नेहमिया 4 अध्याय में देखा है। और उसी रीति से हम प्रार्थना करने के समय पर परमेश्वर आपको भी एक रीति से लेके आएगा, ताकि परमेश्वर की वंश आपके द्वारा बना सकता है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे दूसरा औरत के बारे में देखा हमने, राहाब है। और तीसरा है, हम देखें मेरी।
मदर मेरी बोलते हैं ना हम लोग, उसके बारे में देखने के समय पर उन्होंने यीशु मसीह को पैदा किया है। लेकिन जब लूकोस पुस्तक पहला अध्याय 26 से पढ़ने के समय पर गैब्रिएल देवदूत ने आकर बोला है कि हाँ, आप ऐसे ऐसे हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। मान लो आज की ज़माने में ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन उस समय पर मेरी को विश्वास था कि ये सच्चाई परमेश्वर से हो रही है, और ये हमको भी विश्वास होना है कि हाँ, परमेश्वर अगर हमारा द्वारा कर रहा है तो बहुत ऐसे परमेश्वर हमको भी बहुत ब्लेसिंग के साथ करेगा। तो मेरी के बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन वो भी विश्वास के साथ चला परमेश्वर के साथ, और ये है कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा गया था कि कोई भी हमारा बारे में बात करें, जो भी बोलें, परमेश्वर जो वाचा दिया है हमको वो पूरी होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कानान की वो शादी में परमेश्वर ये दाख मधु को रस बनाया था, और उस टाइम पे मेरी ने आकर परमेश्वर से बोला कि कर दो। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस टाइम में क्या कहा था? मेरा समय आया भी नहीं आया, लेकिन किया कि नहीं? हाँ, उसके मतलब क्या है? इसकी मतलब है कि मेरी को पता था कि इसके द्वारा हो सकता है, और उसका समय आ गया था। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं मेरा समय नहीं आया है कि नहीं? हमेशा बोलते हैं मेरा टाइम नहीं है, मेरा टाइम अभी भी है। हम ऐसे ही रहते हैं, ऐसे विश्वासी रहते हैं। नहीं, आपको खड़े होने के लिए समय यही है। आमीन, हालेलुया। खड़े हो जाओ करके लोगों से बोल, जो आपके पास बैठा है, मतलब अभी खड़े होने के लिए नहीं, स्पिरिचुअली खड़े हो जाओ। हालेलुया, आत्मिक रीति से खड़े होने के लिए अभी समय हो गया है। देखो, कभी भी ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं बोलने के लिए, लेकिन देखो कभी भी कोई भी खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा एक अद्भुत कार्य करता है। आमीन। देखो राहाब के द्वारा कैसे हो गया, और राहाब के द्वारा ये हुआ, मेरी के द्वारा ये हुआ है, और लास्ट एक और औरत है, हम सब हागार का बारे में पता है। तो कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर हमको देखता नहीं है, परमेश्वर हमको सुनता नहीं है, परमेश्वर हमको ख्याल रखता नहीं है, ये बोलते हैं हम लोग कभी कभी। तो राहाब की हागार के बारे में देखने के समय उत्पत्ति पुस्तक 16 अध्याय में, जेनेसिस चैप्टर 16 7 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 16 अध्याय और 7 से 13 तक। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सैरे की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सेरे के सामने से भाग आई हूँ। आमीन। वहाँ पे रुको। हम लोग भी कभी कभी ये करते हैं ना, परमेश्वर से थोड़ा भाग जाते हैं दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर कभी कभी आकर बोलता है, हे मेरे भाई, हे मेरा बेटी, आप कहाँ हो? जैसे आदम और ईवा का देखने के साथ परमेश्वर जो आदम और ईवा को बोला, आज भी आपको बुला रहा है। अगर आप परमेश्वर से थोड़ा पीछे हो गया तो परमेश्वर की रिश्ता में, परमेश्वर के साथ जो प्रेयर में, परमेश्वर के साथ जो भी आप करने के लिए चाहते हैं, उसके रिश्ता में थोड़ा पीछे हो गया, तो आपको ये सोचना है कि परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। अगर हागार को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। हागार कौन था? हाँ, और उसकी घर में काम करने वाला था, और उसी कारण से सारा ने उसको भगा दिया, उसको बोला कि आप यहां से निकल जाओ।
और वो जाने के समय पर उन्होंने बोला है कि परमेश्वर उसको दिखाया, परमेश्वर ने बोला आप वापस जाओ और जाकर जो भी वो कर रहे हैं उसको सबमिट करो और हम आपको वंश को बढ़ाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं हम दूर होना है, परमेश्वर से दूर होना है, परमेश्वर से ये करना है, और जो भी हम काम करते हैं उससे छोड़कर चलना है, ये करना है, सब कुछ हमारा मन में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक यहीप्त की गुलामी था, यहीप्त से एक गुलामी था। और एक औरत के बारे में हम देखने के समय पर उसको क्यों वो घर से निकला, क्योंकि उसकी आगे कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको निकलना पड़ा। और देवदूत ने उसको कहा है कि और उसकी सिचुएशन को देखा और बोला कि परमेश्वर जो आपको देखा है ऐसे ही परमेश्वर हर एक व्यक्ति को यहाँ पे भी देखता है। आपकी कमजोर को परमेश्वर नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आपको देखता है। जैसे आज का वजन है, कोई भी है नहीं ऐसे बिना पाप की, हर लोग पापियों हैं, हर लोग कमजोर के साथ है। जो लोग कमजोर के साथ है उसको परमेश्वर की जरूरत ज्यादा है। आमीन। जो लोग कलीसिया के अंदर है उन लोग जानते हैं कि हाँ हमको परमेश्वर चाहिए। जो लोग कलीसिया के बाहर, उनको पता है कि हम बिना परमेश्वर के जी सकते हैं। एक और भी बोल सकता है कि जो लोग परमेश्वर से दूर हो रहे, परमेश्वर से आगे, हाँ हमारा सब कुछ हो गया, अभी थोड़ा देर रिलैक्स करते हैं, बाहर जाकर रिलैक्स करते हैं। जैसे जब हम हमेशा ये बोलते हैं, कोविड के समय था, हर लोगों को परमेश्वर की भवन चाहिए, कलीसिया चाहिए, क्योंकि और जगह नहीं है जाने का, हर जगह बंद है। अभी तो आज तो होली जा रहा है, होली हो रहा है और होली ये होली नहीं वो दूसरा होली है, ये पवित्र होली नहीं है ये दूसरा रंग का होली। तो क्या है, जब भी हम थोड़ा परमेश्वर से दूर जाते हैं, ये मान लो परमेश्वर आपके पीछे आएगा, परमेश्वर आपको बोलेगा कि हे मेरे बेटी हम सुन रहे हैं। अगर आपकी मन आज थोड़ा उदास है, अब अगर आपके मन में ये है कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर मेरे से क्यों बात करना चाहता है, ये विश्वास के साथ जैसे हागार को परमेश्वर ने बोला, ऐसे ही आज परमेश्वर आपके ऊपर भी उसको ध्यान है, आपको देख रहे हैं परमेश्वर। पास में बेटा उसे बोलो कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपके पास है। हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर आपको देख रहे हैं, इसलिए हम कभी कभी कुछ ना कुछ गलत चीज में फंस जाते हैं। दूसरा है कि 21 अध्याय में 15 वचन को पढ़िए, उत्पत्ति 21 अध्याय 15 वचन को। जब पहली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। और आप उससे 3 बर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने उठी और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमेन। तो पहला है परमेश्वर आपको देख रहा है, दूसरा है परमेश्वर आपको सुन रहा है। शायद आप मन के अंदर रो रहे होंगे, अंदर रोकर बाहर खुशी से, क्योंकि अगर कोई आपसे आकर पूछता है आप कैसे हैं, हम ठीक है, दोबारा पूछ के देखो आप कैसे हैं, ठीक है थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा बार पूछो आप कैसे हैं, गुस्सा हो जाता है
आप क्यों बार बार पूछ रहे, मेरे को क्या है, मैं सब कुछ ठीक हूँ। इसकी मतलब है कि कुछ तो है। तो आज से सब लोग से 3 बार पूछो, ठीक। 90% लोग ठीक नहीं रहते हैं तीसरा बार पूछने के बाद। पहले बार तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे आ जाता है। आमीन, हालेलुया। तो यही परमेश्वर डायरेक्टली हमारा मन की बात को डायरेक्टली बता सकता है। वो हमारा दिल की बात को समझ सकता है। आप शायद ऊपर से खुशी खुशी से रहने वाले होंगे, लेकिन अंदर से दुख के साथ रोने वाले है। परमेश्वर आपको हर आंसू को भी देख पा रहा है, हर रोने के आवाज को भी सुन सकता है। हालेलुया। ये हागार की हजीरा, ये उर्दू नेम है क्या? हाँ, हजीरा उर्दू। हालेलुया। तो तीसरा है, जब हागार को जरूरत पड़ी, परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोलकर उसको जरूरत की पानी चाहिए था वो दिखाया। हालेलुया। तो ऐसे भी देखो 3 चीज हमने हागार के बारे में देख सकते। पहले परमेश्वर उसको देखा है और बुलाया और वापस लेके आया। दूसरा है परमेश्वर उसको रोने के कारण उसको सुना है, और सुनने के बाद परमेश्वर उसको जो भी चाहिए था वो ज़रूरत को पूरी किया है। जो भी वो करना था उसको देखा और सही किया है उसको। और उन्होंने बोला है कि आपकी बेटी का रोने हमारा कानों में आया है। आज भी परमेश्वर ये बोल रहा है कि आपकी रोने हम सुन सकता है। और तीसरा है कि जब हागार की बारे में परमेश्वर ने देखा है कि क्या ज़रूरत था, उसको आंखों को खोलकर वो जो पानी चाहिए था वो देने के लिए भी परमेश्वर तैयार था। तो यहाँ पे देख पा रहा है कि हर ये सब औरतों को जीवन में परमेश्वर ने किया। आज वुमेन्स डे, इसलिए हम औरत के बारे में प्रीचिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहा है कि परमेश्वर औरत के लिए और मनुष्य के लिए अलग से नहीं देखता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हम दोनों को बनाया। जो भी तीसरा चीज हो रही है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आमीन। तो आप ये देख पा रहा है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के ऊपर इतना ख्याल क्यों रखता है? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम रखता है। जैसे हागार के ऊपर प्रेम रखा है, जैसे राहाब विश्वास किया है परमेश्वर के ऊपर, आपको भी ऐसे विश्वास करना है। और जैसे दबोरा ने विजेत होने के लिए खड़ा हुआ है, ऐसे भी आप और हम खड़े होने के लिए ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमको परमेश्वर नहीं देखता है, नहीं सुनता है, परमेश्वर हमको कुछ ज़रूरत को पूरी नहीं करता है। नहीं, विश्वास रखो जैसे हागार विश्वास, जैसे राहाब ने विश्वास रखा है। और खड़े हो जाओ कि जैसे दबोरा ने खड़े हुआ है। उसको वचन आया, बाराक के पास सब चीज था, लेकिन दबोरा का पास कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर दबोरा को खड़ा करके रखा था और बाराक को मदद के लिए भेजा। आमीन। तो हमेशा हम जैसे देखते हैं, अगर हम हमारा नज़रों में देखते हैं तो दबोरा को और बाराक को बोल देंगे, यार बाराक को कैसे दबोरा के कैसे लीडर बन सकता है? बाराक को पीछे इतने लोग हैं, उसको खड़े हो जाए। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में ऐसे नहीं। परमेश्वर ये सब नहीं देखता है। परमेश्वर उसके साथ जो रिश्ता है, उसके साथ जो भी लोग साथ है, उसके साथ है, उनको खड़े होने के लिए परमेश्वर अनुमति देते हैं। हालेलुया। तो आज इसके द्वारा हमको क्या है? पहला है कि परमेश्वर की साथ हम खड़े होना ज़रूरी है, दबोरा जैसे हमको खड़े होना ज़रूरी है। दूसरा है कि
राहाब जैसे विश्वास करना ज़रूरी है। तीसरा, मरियम जैसे हम लोगों को बात को सुनना नहीं, लेकिन परमेश्वर की वाचा के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है। और चारवा, याद रख लो कि हागार के ऊपर जैसे परमेश्वर ने देखा है, जैसे परमेश्वर ने उसको सुना है, और जैसे परमेश्वर ने पूरी तरीके से उसकी ज़रूरत को पूरे किया है, और जैसे उसके वंश को बढ़ाया, ऐसे भी आपको भी परमेश्वर कर सकता है। आमीन, हालेलुया। और याद रख लो राहाब के बारे में, वो एक काम की, एक विश्वास के बारे कारण उसकी वंश और उसके नाम नया नेम तक आया है। आमीन। आपको एक विश्वास के कारण आप बहुत चीज़ बदल सकता है, आपको नहीं जानते हैं। आप और हम इस ज़िंदगी से चले जाएंगे एक दिन, लेकिन लोग बोलेंगे कि हाँ ये भाई था, ऐसे था। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर और उसके राज को क्या करना, खोजना है, और सब चीज़ परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में रखेगा। आमीन, हालेलुया। सब लोग खड़े हो।